टाइटल पढ़ के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जिन्नात के साथ डेट पे गई हूँ। नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर गुड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी लाइफ की एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। इस चैनल पे हम लोगों के साथ हुए वाकयात के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इन चीजों पे बिलीव करती हूँ। आप सब लोगों को भी करना चाहिए। हमारे बीच एक तीसरी मखलूक भी मौजूद है जो हम नहीं देख सकते, मगर वो हमें देख रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो फिर शुरू करते हैं जल्दी से। ये बात पिछले अक्टूबर की है, जब मैं हॉस्टल में थी। और हॉस्टल का आप लोगों को पता है कि वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती है। हाय मजे हाय। उन दिनों में हम लोग हॉरर मूवीज भी काफी देखा करते थे, जैसे कि हॉन्टेड हाउस, इविल डेथ एंड 1920 लंडन। क्या बोला तूने? 1920 लंदन, सॉरी। हॉस्टल में सब लोग पार्टीज करते थे और मैं भी अपने चूतिया फ्रेंड्स के साथ जाती थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आप लोग सोच रहे होंगे कि चूतिया दोस्त क्यों बनाए। ऑब्वियसली मैं भी चूतिया ही थी। अक्टूबर में होती है हैलोवीन पार्टीज, तो हम दोस्तों का ग्रुप भी पहुंच गया। हम हमेशा की तरह स्टैग जाती थी। एज यूजुअल हमने बहुत सारा गंजाखाना किया और हम हॉस्टल वाले साथ। शाबाश बेटा। सबके सेपरेट रूम्स थे। मैं अपने रूम में आई, चेंज किया और मुझे अजीब सी वहशत फील हो रही थी। अबे वहशत वो वाली नहीं, खौफ वाली वहशत। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो, वहम ही होगा। मैंने रूम की लाइट्स ऑन करने दी और बेड पे जाके लेट गई और फोन यूज करने लगी। फोन यूज करते करते मुझे नींद आने लगी। अभी सुबह की अजान नहीं हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई फोर्स मुझे कह रही है कि बस सो जाओ। मेरी आंखें बंद होने की देर थी कि अचानक मुझे ख्याल आया कि जिस डायरेक्शन में मैं लेटी हूँ उसके नीचे एक कब्र है। ये ख्वाब था, क्या था, ख्याल था, मुझे नहीं पता। उस कब्र में से एक चीज निकली और वो मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी, और जिस साइड को वो आती थी वो साइड मेरी पैरालाइज हो जाती थी। मैं थोड़ा सा जाग भी रही थी, मगर बहनचोद तो उठ नहीं पा रही थी। सडनली वो चीज मेरी तरफ आई और मैं कंप्लीटली पैरालाइज हो गई। उस चीज ने मेरा गला पकड़ा बहुत ही ताकत के साथ और चीख मारना स्टार्ट कर दी, और मैंने भी आगे से चीख मारना स्टार्ट कर दी, ऐसे जैसे हम दोनों आपस में लड़ रहे हों, वो मुझे पकड़ने के लिए और मैं अपने आप को छुड़वाने के लिए। आखिरकार मैंने अपनी आंखें खोली और वो चीज आहिस्ता आहिस्ता ब्लर होती होती गायब हो गई। जैसे ही मैं उठ के बैठी, मुझे सडनली सब कुछ भूल गया। और क्या हुआ कि 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे सब याद भी आ गया। इस टाइम मेरी फिर फट चुकी थी। मैं भाग के अपनी फ्रेंड के रूम में चली गई, जो बिल्कुल मेरे रूम के साथ ही था। जब मैं उनके रूम में एंटर हुई, लोग ऑलरेडी जाग रहे थे। मैंने उनको पूछा कि तुम लोगों को मेरे चिल्लाने की आवाज नहीं आई? उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई आवाज नहीं आई। जबकि साथ वाला ही तो रूम है और हम एक दूसरे की हल्की सी भी आवाज आ जाया करती है। मैंने उनको बताया कि मुझे किसी चीज ने पकड़ लिया है और बस मैं बहुत मुश्किल से छुड़वा के इस रूम में आई हूँ। तो उन्होंने बताया कि हम लोग भी इसलिए जाग रहे हैं बहनचोद, क्योंकि हमें भी बहुत डर लगा। बहुत बढ़िया। और ये डर वर हमें नहीं लगता। हम अक्सर आधी रात को भी बाहर निकल जाया करती हैं, हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ। किसी किस्म का कभी डर नहीं लगा। वो लोग भी सेम उसी तरह ही डर गए थे जिस तरह के मैं। तो मैं डर के उनके साथ ही लेट गई। हमने जैसे तैसे करके रात गुजारी, बातें करके एक दूसरे से, मतलब हल्की सी भी आवाज आती थी बाहर से और हम लोग एक दूसरे को चिपक जाते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने कारी साहब को बुलाया। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि हमारे हॉस्टल में कपड़े सुखाने की जगह नहीं है और हम अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाने के लिए देते हैं, जबकि जो हमारे अंडर गारमेंट्स है वो हम खुद वॉश करते हैं। उसी दिन मैंने अपने अंडर गारमेंट्स वॉश करके अपने कमरे के बेड पे, ड्रेसिंग पे और जहाँ जगह मिली वहाँ सुखाने के लिए फैलाए हुए थे। क्या बोला तूने? कारी साहब अंदर गए हैं रूम को चेक करने के लिए, तो हर तरफ मेरी कच्चियां वगैरह सूख रही थी। कारी साहब भी सोच रहे होंगे कि डरते आप ही लग रहा। बहरहाल कारी साहब बाहर आए, हमें कुछ पढ़ने के लिए दिया, हमें कहा कि नमाज पढ़ के सोया करो, सब ठीक हो जाएगा। और कारी साहब वहाँ से निकले। तो ये था वो वाला इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ। अब ये बात कोई नहीं जानता कि आखिर ये इंसिडेंट क्यों हुआ। क्या ये हमारे लेट नाइट बाहर जाने की वजह से था या पार्टी पे जाने की वजह से था?
क्या जिन्नात का या शैतान का पार्टी से कोई लिंक था या फिर घर के अंदर ही कोई चीज़ थी, ये हमें अभी तक नहीं पता चला। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी अपनी स्टोरीज भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर बनाएंगे। आई होप यू गाइज enjoyed it. Now, fuck off.